ये 25 लोगों ने जो है ना इन दो पर अटैक किया, ये डाले पर। आज तक अख्तर गुज्जर ना पकड़ा गया है और ना अख्तर गुज्जर एक दिन के लिए भी अदालत में पेश हुआ है और ना कभी अदालत के कटहरे में है। उसके साथ कोई पुलिस वाले भी मिले हुए हैं, कोई SHO का भी नाम लिया जा रहा है कि अगर कोई उसकी तरफ रेड करने के लिए जाता है तो ये जो ना उसको इतला कर दी जाती है और वो जो ना वहाँ से यहाँ भाग जाता है। तो वो खुद जो है ना फैसला करता है कि मैं खुद ही अपनी अदालत और मैं खुद ही जज बनकर मैं फैसला करूंगा। अच्छा। तो वो जो है आसिफ के ऊपर अटैक करता है, तो आसिफ उस अटैक में कत्ल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौरी चर्चा टीवी से अदनान खान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि गुजरात के इलाके में डिंगा खुर्द में पहले रमजान को एक ही खानदान के 6 लोग कत्ल कर दिए गए। आखिर कत्ल करने की वजूहात क्या थी, क्या दुश्मनी थी, जानते हैं अली रजा शरादी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। शाह साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया भाईजान कि आपने टाइम दिया। वेरी मोस्ट वेलकम सर। तो मुझे बताइएगा अली भाई कि ये कौन सी दुश्मनी थी कि एक ही खानदान के 6 लोग कत्ल कर दिए गए, वो भी पहले रमजान में? सबसे पहले आपके नाजरीन का भी मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और बेहद शुक्रिया, आपने मुझे इतने नाजुक टॉपिक पे बोलने का मौका दिया। तो ये जो है ना जो लड़ाई है, ये एक तो जो अख्तर गुज्जर है जिसने ये सारी कार्रवाई डाली है, और अख्तर गुज्जर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड पर जाना पड़ेगा कि अख्तर गुज्जर है बेसिकली कौन है। ये दहशत और खौफ की अलामत जो समझे जाने वाला अख्तर गुज्जर है, ये अरसा 20-25 साल से इश्तिहारी है। अच्छा। और इसकी 25 साल से भी पहले, तकरीबन 27 साल पहले जो ना इसकी जो बेसिक लड़ाई थी वो इसी के हमनाम महर अख्तर वगैरह और महर साकिब और महर रियासत के साथ इसकी दुश्मनी थी। सही। जिसमें इसी के 2 सगे भाई और 2 कजन ब्रदर भी कत्ल हुए हैं और इसने भी उन लोगों के भी काफी लोग कत्ल किए। अच्छा। उसके बाद इसकी जो 2002-3 में इसकी सुलह हो जाती है। सही। उसके बाद सुलह होने के बाद जो ये इसके मामला जो है वो इसी तरह चलते रहते हैं और ये उसके बाद भी ये काफी ज्यादा लोगों को कत्ल भी करता है और उनसे भत्ते भी वसूल करता है। और 2013 में जब इन्वेस्टिगेशन विंग पंजाब पुलिस ने जब ये CRO का एक सिस्टम बनाया, CRO की एक समझ ले ब्रांच बनाई उन्होंने, तो उसमें जब CRO का इसका रिकॉर्ड निकला तो उसमें कम से कम 13 कत्ल जो थे ना वो इसके ऊपर ऑलरेडी थे, अख्तर गुज्जर के ऊपर, अख्तर गुज्जर पर। सही। और अख्तर गुज्जर का एक और जो मुबैना तौर पर इतला चल रही है कि आज तक अख्तर गुज्जर ना पकड़ा गया है और ना अख्तर गुज्जर एक दिन के लिए भी अदालत में पेश हुआ है और ना कभी अदालत के कटहरे में गया। अली भाई मुझे बताइएगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि आज तक ना वो पकड़ा गया है, ना वो अदालत में कभी पेश हुआ है, इसके पीछे क्या हकायक है? इसके पीछे हकायक ये हैं कि ये जो पब्बी का एक इलाका है ना डिंगा खुर्द से आगे जाकर, अच्छा, वो उसमें इश्तिहार अपना काटता है और उसमें रूपोश हो जाता है। उसके 13-14 वहां पर जो है ना ठिकाने हैं मुख्तलिफ पब्बी में जो उसने बनाए हुए हैं। और उसके बाद मुबैना तौर पर ये भी इतलात हैं कि उसके साथ कोई पुलिस वाले भी मिले हुए हैं, कोई SHO का भी नाम लिया जा रहा है कि अगर कोई उसकी तरफ रेड करने के लिए जाता है तो ये जो ना उसको इतला कर दी जाती है और वो जो ना वहां से यहाँ भाग जाता है। तो यहाँ फिर वो आगे से पुलिस का मुकाबला करता है, क्योंकि अच्छा। ये जो अख्तर गुज्जर है इसने 40 लोगों पर मुश्तमिल इश्तिहारियों का एक ग्रोह बना रखा है जिसका ये सरगना है। अच्छा। उसके बाद अब चलते हैं ये रासिब वगैरह की दुश्मनी की तरफ। ये जो ना अख्तर गुज्जर का जो मुखालिफ है, जो इस वक्त अभी नॉर्वे में और कोई यूरोप की दूसरी कंट्रियों में बैठे हुए हैं और अपना अपना कारोबार कर रहे हैं, और बताया ये जाता है कि ये जो महर शाहिद नामी शख्स है ना वो कोई ट्रालों का काम शाम करता है। और मुबैना तौर पर ये इतलात है कि वो जो है ये रासिब वगैरह के ऊपर उन्होंने सरपरस्ती का हाथ रखा। अच्छा। और ये जो रासिब का ये अख्तर गुज्जर है ना, ये उसकी अम्मी का खालाजाद भाई लगता है। अच्छा, रिश्ते में, मतलब आपस में रिश्तेदारी भी इनकी, ये इनका समझ ले मामू लगता है। सही। ठीक है जी। तो उसके बाद जब अख्तर गुज्जर को ये बात का पता चलता है कि ये जब मेरी मुखालफत खत्म हो चुकी थी, अब 20-22 साल बाद जो बच्चे फिर से जवान हो गए हैं, तो उनके दिल में ये रंजिश है कि हमारा बाप इसने कत्ल करवाया हुआ है या कत्ल किया हुआ है। तो वो जो बच्चे हैं वो टिकटॉक पर मुख्तलिफ किस्म की वीडियो पोस्ट करते हैं, तो उनके जो बड़े हैं वो उन्होंने रासिब वगैरह को सपोर्ट किया। तो रासिब वगैरह और इनका भाई एक आसफ था जी,
उसके साथ जो है ना अख्तर गुज्जर के जाके ना इन रासब वगैरह को समझाया कि यार तुम लोग बाद आ जाओ, इस दुश्मनी में आप लोग भी मेरा हिस्सा थे, और अब जब आप महरों के साथ मिल गए तो ये बात सही नहीं है। सही। तो उसके बाद फिर इसका बेटा जो है अख्तर गुज्जर का, उसने जाके रासब जो अभी लड़का इंटरव्यूज दे रहा है काफी ज्यादा, उसके भाई को जो है ना उसका और अख्तर गुज्जर के बेटे का झगड़ा होता है। सही। जिसमें अख्तर गुज्जर का बेटा जो वो शदीद जख्मी हो जाता है। आसफ जो रासब का भाई है, उस पर ये FIR होती है, और उस FIR को जो है प्रॉपर तौर पर ये परसू नहीं कर सकता और इसकी पैरवी नहीं कर सकता अख्तर गुज्जर, क्योंकि वो अख्तर गुज्जर इश्तिहारी था। ये आपको सारी डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि आपके नाज़रीन बैकग्राउंड समझ आ पाए। उसके बाद अख्तर गुज्जर जो है उसको जब ये बात समझ आ जाती है कि मैं अब इस आसफ को पुलिस के जरिए से कोई भी सजा नहीं दिलवा सकूंगा, तो वो खुद जो है ना फैसला करता है कि मैं खुद ही अपनी अदालत और मैं खुद ही जज बनकर मैं फैसला करूंगा। अच्छा। तो वो जो है आसफ के ऊपर अटैक करता है, तो आसफ उस अटैक में कत्ल हो जाता है। मतलब वो खुद ही जरगा बन गया, जैसे वो पठानों के इलाकों में जरगे बनते हैं, अख्तर गुज्जर भी जरगा बन गया। उसने खुद ही फैसला कर लिया, खुद ही जज, खुद ही वकील बनकर उसने उस पर अटैक किया और आसफ गुज्जर कत्ल हो गया। आसफ गुज्जर का जो मदई है वो उसका कजन ब्रदर अफजाल बनता है। सही। ये जब फिर आपको पता है दुश्मनदारियों में फिर जो मुदई हैं उनको लोग खत्म करने के लिए तो वतीरा चलता आ रहा है पाकिस्तान में। तो ये फिर बाद में अफजाल पर अटैक करता है, तो अफजाल के साथ एक और इसका कजन जो है रासिब का, वो भी कत्ल हो जाता है। अच्छा। और ये 3 लोगों की जो फिर कत्लों की पैरवाई है फिर ये रासिब के ज़िम्मे आ जाती है। अच्छा। और रासिब जो है फिर अपने भाई अफजाल का और उसके जो कजन ब्रदर है उनका जो मदई बनता है। उसके बाद ये 9 मरतबा ये जो अख्तर गुज्जर है रासिब पर भी अटैक कर चुका है। अच्छा। हाँ जी। और अल्लाह की ज़ात की तरफ से जो रासिब है वो उसमें उसकी जान बच गई, वो बिल्कुल उसको कुछ भी खराश भी नहीं आई। उसके बाद ये जो 6 लोग मर्डर होते हैं यकम रमजान से अफ्तारी से चंद मिनट पहले, ये लोग इन्हीं कत्लों की जो वारदात है इसके सिलसिले में अदालत में पेश होके वापस आ रहे थे। तो डिंगा खुर्द में जब आप जाते हैं ना तो 11 किलोमीटर की एक नहर आती है और उसके साथ साथ जो समझ ले उजाड़ बियाबान है और दरख्त है वहां पर और फसलें लगी हुई, बड़ा खतरनाक एरिया, बड़ा खतरनाक एरिया। तो उस जगह पर जो है ना उससे पहले उन्होंने चौक में यानी कि लगाया हुआ था नाका खुद से। अच्छा। और मुबैना तौर पर ये रासिब के बकौल और वैसे इतलात जो है ये 25 लोगों ने जो है ना इन 2 पर अटैक किया ये डाले पर। अच्छा। इन 6 लोगों पर अटैक किया है और इन 3 लोगों के पास कलाशनकोफें भी थी। उनमें एक ड्राइवर था और एक जो था एक ऐसे ही इनका कजन साथ में बैठा हुआ था। सही। और इन्होंने कलाशन के बोल्ट मारे हुए थे और इनके ट्रैगर पे उंगलियां थी। अच्छा। तो ये बिल्कुल भी एक टस से मस भी नहीं हो सके। तो दोनों तरफ से ये जब लोग आए हैं इन्होंने क्रॉस फायरिंग की है और डाला जो है बिल्कुल छाननी कर दिया और लोगों को भी बिल्कुल जो है ना छाननी कर दिया। उसके बाद इनमें एक बुड्ढा गुजर नामी शख्स भी जो अटैक करने के लिए आया हुआ था वो भी साथ में जो है ना वो शदीद जख्मी हो जाता है और उसको उठा के वो साथ लेके जाते हैं। तो वो थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर दूर जाते हैं तो जब देखते हैं कि बुड्ढा गुज्जर जो है वो खालिक हकीकी से जा मिला तो फिर वो बुड्ढे गुज्जर की लाश को वहीं पे फेंक देते हैं। बुड्ढा गुज्जर जो कि टिकटॉक पर बहुत ज्यादा वायरल है, आपने देखा होगा कि वो जहूर अलमारूफ ज़ूरा अलमारूफ बुड्ढा गुज्जर अपने आप को वो टिकटॉक पर भी कह रहा है, बार बार डायलॉग बोल रहा है, ओ आई एम बुड्ढा गुज्जर, अपनी टोपी उतार के दिखा रहा है कि मेरे बाल सफेद हैं और मैं दुश्मनी में बहुत ज्यादा मेरा टाइम स्पेंड हुआ है। और